रैयान, लंबा और जिम्मेदार 11 साल का भाई, ने अपने छोटे भाई अय्यन का दुपट्टा ठीक किया जब वो बर्फ वाली पहाड़ी के किनारे खड़े थे। अय्या, जो रैया के कंधों तक भी नहीं पहुंच पाता, शैतानी से मुस्कुराया। रैयान, क्या तुम स्लाइड करने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। उसके गाल ठंड से गुलाबी हो गए। रेयान ने थोड़ी देर रुककर तेज ढलन को देखा, लेकिन अय्यन का जोश देखकर उसके दिल में भी जज्बा आ गया। ठीक है, लेकिन मजबूती से पकाना, रेयन ने कहा और अय्यन को स्लेज पर बिठाया। जब वो नीचे तक फिसले तो उनकी हंसी ने पूरे माहौल को भर दिया। भाई प्यार का एक बेहतरीन लम्हा। घर पर रेयान हमेशा अय्यान के खेलने के बाद सफाई करता था। अय्यन छोटा और ज्यादा एनर्जेटिक 7 साल का बच्चा, तकियों का किला बनकर बैठक को जंगल बनाने का शौकीन था। रेयान, देखो, मैं जंगल का बादशाह हूं, अय्या ने ऐलान किया, पेपर का ताज पहने हुए। रेयान, जो लंबा और ज्यादा समझदार था, उसने भी इसमें हिस्सा लेने से गुरेज नहीं किया। फिर मैं तुम्हारा रॉयल गार्ड बनूंगा, उसने कहा और अय्यन को ख्याली शेरों से बचाने का नाटक किया। उनका रिश्ता जिम्मेदारी और मजे का एक बेहतर मिलाप था। एक गर्मी की दोपहर, रेयान और अय्यान ने अपने ग्राउंड में पुराने ट्री हाउस को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। रेयान, जो लंबा था, उसने अय्यन को सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की। नीचे मत देखना अय्यान, रेयान ने होशियारी दी, अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़कर। अय्यन, जो हमेशा बेखौफ था, हंसकर बोला, जब तुम यहां हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता। ट्री हाउस के अंदर उन्हें अपने पुराने खेलों से भरा हुआ एक दस्ता मिला। अय्यन की आंखें चमक उठी। रैयान, इन्हें खेलते हैं। रैयान मुस्कुराया, जानता था कि ये छोटे लम्हे ही उनके रिश्ते को खास बनाते हैं। जब रेयान के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट बनाने का काम मिला तो अय्यान ने मदद करने की जिद की। रैयान, मुझे पेंटिंग आती है, अय्यन ने कहा, ब्रश पकड़कर। रेयान, जो लंबा और ज्यादा माहिर था, उसने अय्यन को रंग भरने का काम दिया। जब दोनों काम कर रहे थे तो अय्यन ने गलती से रॉकेट पर रंग गिरा दिया। मुझे माफ करना रेयान, उसने कहा। उसका छोटा सा जिस्म झुक गया। रेयान ने उसके सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं अय्यन, अब ये और भी खास लग रहा है। अय्यन का चेहरा खिल उठा और दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रेयान और अय्यान पोर्च पर पॉपकॉर्न खा रहे थे। अय्यान, जो छोटा था और हमेशा सवालों से भरा रहता था, उसने पूछा, रेयान, क्या हम हमेशा इतने करीब रहेंगे? रेयान, जो लंबा और ज्यादा समझदार था, मुस्कुराया। बिल्कुल अय्यान, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। अय्यन ने रेयान का सहारा लिया। उसका छोटा जिस्म रेयान की बहू में बिल्कुल फिट हो गया। हमारे लम्हे में दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता, उनका उम्र या कद्दत से कोई रास्ता कमजोर नहीं हो सकता।